हेलो फ्रेंड्स, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू और फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके क्या हाल चाल हैं और कैसे रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप जो है जब भी आपकी आंखों के सामने से ये गुजरेगी तो आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपकी रीडिंग में क्या निकल के आता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल पे हाज़िरी ज़रूर दें, चाहे कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के, ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ को ग्रैब कर पाऊँ और बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आपके निकाल पाऊँ। कुछ ना कुछ आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आपकी एनर्जी मेरे तक ज़रूर पहुँचे, क्योंकि जब भी मैं आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ ना तो आपकी एनर्जी को मैं चैनलाइज कर पाती हूँ कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है अच्छी तरीके से। और जो कमेंट नहीं लिखते तो शायद उनकी एनर्जी मैं ना ग्रैब कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि ज़रूर अपना प्रेजेंस ज़रूर मेरे चैनल पे दिखाएं ताकि मैं आपकी एनर्जी को अच्छी तरीके से ले पाऊँ। तो फ्रेंड्स, आप पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं आज की रीडिंग। इस पूरी रीडिंग को अपने ऊपर ना लें, जितना आपको रेजोनेट करे उतना ही लें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं तो हो सकता है कुछ बातें उनसे रेजोनेट करें, हो सकता है सारी बातें आपसे भी रेजोनेट कर जाएं। तो जितना ही आपने अपना एनर्जी का फ्लो मेरे चैनल पे दिया होगा उतना ही आपकी अच्छी रीडिंग निकल के आएगी। और दिल से बिल्कुल, अगर एक भी आप कोई भी मेरे को वो करते हैं कमेंट, तो दिल से कमेंट किया करें ताकि पॉजिटिव एनर्जी को मैं आपकी ग्रैब कर पाऊँ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट कार्ड एस ऑफ कार्ड, गुड, बहुत अच्छा कार्ड आया है। सेकंड कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड। चलिए, आज तो कुछ अच्छा ही है भाई। द फूल आज अच्छी एनर्जीज आ रही निकल के, क्या बात है, काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं आप। 5 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स, क्या बात है भाई, भर भर के इमोशंस। चलिए, किसके लिए हैं ये इमोशंस ज़रा बताइए हमें भी। टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। वाह, बहुत दिनों बाद आज मुझे भी बड़ी खुशी हो रही, बड़े अच्छे अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड। किंग ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ डेक क्या है, क्वीन ऑफ कप्स। चलिए फ्रेंड्स, तो हम इस कार्ड को यहाँ रखते हैं और थोड़े से हम हैंड से जो डिवाइन चैनलाइज जो मैसेज होते हैं फ्रेंड्स, वो भी हम लेंगे ताकि ये क्लियरिफाई हो सके कि इस कार्ड में जो भी एनर्जी आई है वो डिवाइन के मैसेजेस से क्लियर हो सके। चलिए, इसमें हम 5 कार्ड्स इसके निकालेंगे ताकि ये क्लेरिफाई हो जाए, हो सके। पहला कार्ड है मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसको भी यहीं पे रखते हैं। चलिए, ताकि आपको दिखता रहे। बीच से निकालेंगे, मुझे माफ़ कर दो। चलिए, जजमेंट आ रहा है तो किसी को शायद रियलाइज़ हो रहा होगा, किसी ने मुझे भड़काया था। चलिए, तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती, बैड हेल्थ। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, 5 कार्ड्स हो गए हैं और अब करते हैं रीडिंग। चलिए,
तो फ्रेंड्स पॉजिटिव हो जाइए। चलिए, आज की रीडिंग काफ़ी पॉजिटिव आई है फ्रेंड्स, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी आई है आज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप एस ऑफ वॉन्ड्स पहला ही कार्ड है, जो आप अपने किसी एक ऐसी स्थिति से निकले हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, काफ़ी सैड सैड सी एनर्जी थी, लेकिन अभी आप एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं अपने लाइफ में, लीड कर रहे हैं। जो कहा जाता है कि आप ने सब कुछ पीछे छोड़कर आगे देखते हैं। इस समय ये प्रेजेंट की एनर्जी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है इसलिए मैं आपको प्रेजेंट की एनर्जीज बता रही हूँ। इस समय आपने कोई अपने लाइफ में बहुत ही खूबसूरत सी न्यू बिगिनिंग की है, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई है, आपने उसे तुरंत ग्रैब किया है और आपने नई शुरुआत कर दी है। इस शुरुआत में जो भी आपने कुछ किया है, चाहे फाइनेंशियली मनी प्रॉब्लम जो पहले भी थी आपके साथ, वो आपने कुछ नया शुरू किया है, या बिजनेस हो सकता है आपका, करियर के रिगार्डिंग आपने कुछ किया हो, या रिलेशनशिप में कुछ आपने नई शुरुआत तो की है। ये आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। ये देखिए, गुरु की एनर्जी है आपके लाइफ में, डिवाइन एनर्जीज़ हैं कि आपका ये बिल्कुल उन्नति का समय है, बहुत ही अच्छा समय आपका ये शुरू हो रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को आपने राइट टाइम पे ग्रैब किया है और इसमें इतनी ग्रोथ आपको मिलने वाली है कि आपके लाइफ में जो कुछ भी पहले डिसबैलेंस रहा होगा वो सब कुछ बैलेंस होने वाला है। ये देखिए, इस एनर्जी के साथ ये इसके ठीक नीचे, ये देखिए इस कार्ड के ठीक नीचे ये कार्ड आया है, टेम्परेंस। देख रहे हैं आप? अब आपकी लाइफ में आपने जो न्यू बिगिनिंग की है, न्यू शुरुआत की है, कुछ तो आपने नया ऐसा शुरू किया है जो आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। आपने अपने आप को बैलेंस करते हुए, ऐसे नहीं आपने ये इस कार्य को शुरू किया है, आपने अपने आप को अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। मैं सब एनर्जी इस समय आपकी प्रेजेंट की बता रही हूँ, बाद में आपकी पास्ट की बताऊँगी कि क्या हुआ था आपके साथ। प्रेजेंट की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी आई है। आपने जो नई शुरुआत की है, आपने अपने आप पे काम करके अपने आप को अच्छी तरह से आपने तैयार किया है। ये देखिए, आपने आपको बैलेंस में लाए हैं। आप काफ़ी बुद्धिमानी से आपने इस कार्य को, अपनी न्यू बिगिनिंग को आपने स्टार्ट किया है, जिसमें आपको इतनी उन्नति तरक्की मिलने वाली है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और आप काफ़ी अपने लाइफ में आगे जाने वाले हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे ये लव लाइफ हो आपकी, चाहे ये करियर हो। लेकिन मुझे ज़्यादातर ये आपका करियर ही लग रहा है कि आपने इसमें कुछ नई शुरुआत की है, जिसमें आपको बहुत काफ़ी उन्नति मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या एनर्जीज आती हैं निकल के। यहाँ देखिए, अब आपके साथ एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ, मैंने बोला ना कि आप करियर में कुछ अच्छा कर रहे हैं, और ये कार्ड भी पुष्टि करता है कि आप जो कुछ भी करियर में अच्छा कर रहे हैं, आपका मनी फाइनेंस बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंचने वाला है, जिससे आप अपनी लाइफ में सब कुछ, घर मकान गाड़ी, जो कुछ भी आप लेना चाहते थे सब कुछ ले पाएंगे। और आपके ऊपर इस कार्य में डिवाइन की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स है। डिवाइन अपने हाथ से आपको, आपने अपने लाइफ में जो कुछ भी यहाँ पे देखिए लॉस किया था, ये देखिए ये लॉस की एनर्जी है। ये जो भी आपसे जलन में किसी ने आपका काफ़ी लॉस करवाया था, काफ़ी सैड एनर्जी में आप जिस समय थे, आप अभी इस एनर्जी से निकल के इस एनर्जी में आ गए हैं और डिवाइन आपका पूरा पूरा साथ दे रहे हैं। तो आप खुश हो जाइए, सैड मत रहिए। और यहाँ पे देखिए आप, अब आपकी नज़रें, मैं आपसे बता रही हूँ ना, फिर आप ये देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब आपकी नज़रें कहीं और नहीं है, सिर्फ आपके मनी ग्रोथ पे हैं कि आप अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। अब आप किसी इमोशंस में बहने वाले इंसान नहीं हैं, आपने फुल मेहनत से, फुल पूरी पोटेंशियल से आप अपने मनी ग्रोथ में लग गए हैं। ये सारे कार्ड्स यही बताते हैं कि आप मनी की अर्निंग भी कर रहे हैं, तो आप बैलेंस स्थिति में, आपने पहले अपने ऊपर काम किया है, उसके बाद आपने ये नई शुरुआत की है। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई और अभी आप फूल की एनर्जी में, बिल्कुल मस्त मौला, क्योंकि आपने सब कुछ
जानते हैं किस पे छोड़ा है? डिवाइन पे छोड़ा है कि मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ नया आ रहा है ना, तो आपकी ऐसी भावनाएं हैं कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, क्योंकि आपने पास्ट में हार मान के सब कुछ छोड़ दिया था और अभी आप इस एनर्जीज़ में हैं कि ये जो शुरुआत हुई है ना, इसका जिम्मेदार आप डिवाइन को मानते हैं कि ये डिवाइन के द्वारा ही हुआ है, क्योंकि आप काफ़ी टूटे हुए थे। यहाँ कार्ड देख रहे हैं, लेकिन आप में ये क्षमता ही नहीं थी कि आप फिर से अपनी न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत कर सके। लेकिन जब डिवाइन पे आपने सब कुछ छोड़ा है, तो कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद, ये देखिए आप फूल के एनर्जीज़ में आ गए हैं। देख रहे हैं, आप बिल्कुल मस्त हो गए हैं, सब कुछ डिवाइन पे आपने छोड़ दिया है, एकदम मस्त हो गए हैं कि मैं क्या जानूँ, अब तुमने मुझे इस दुनिया में आप लेके आए हैं, तो अब आप जानिए आप इस एनर्जी में हैं, सारे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, अब आपको किसी चीज़ से कोई डर नहीं है। इतनी अच्छी एनर्जी आई है कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि आगे आप गिर जाएंगे इसकी भी आपको परवाह नहीं है, क्योंकि जानते हैं आपने अपनी डोर अब इनके हाथ में दे रखी है कि आपने नई शुरुआत की है, तो आप जाने, मैं गिरूं, उठूं, मरूं, कुछ भी करूं, तो वो आप जाने। तो आपने सब कुछ उन्हीं को सौंप दिया है और आप मस्त मौला हो के बड़ी मस्ती की ज़िंदगी जी रहे हैं। आप उसमें ये भी नहीं देखने जाते हैं कि सिर्फ आप अपना कर्म कर रहे हैं, आप नुकसान फ़ायदा कुछ देखने ही नहीं जाते कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपने डिवाइन को अपना सब कुछ सौंपा है और डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा भी हुआ है। इस न्यू बिगनिंग में पूरी तरह डिवाइन आपके लाइफ में इन्वॉल्व है और वो कर भी रहे हैं, और आपको बड़ा आश्चर्य भी होता है। इसलिए बोला है ना कि पहले आपको लगता था मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो आप इस एनर्जी में चले गए थे। ये देखिए, आपको लगता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन डिवाइन ने कुछ ऐसी पटकनियाँ आपको भी दी है कि अब आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है। वेरी स्मार्ट। तो अब आपने सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पर्सन तो है, ये यहाँ पे दिख रहा है। ये देखिए, ये टेम्परेंस का जो कार्ड है ना, इससे भी दिख रहा है काफ़ी बुद्धिमान इंसान है, लेकिन जो आपका मैं था ना, वो आपने अपने मैं को छोड़ दिया है, आपने इन्हें दे दिया है कि आप जानो। मैं सिर्फ अपने आप को, आपने अपनी इमोशंस को जो है ना बैलेंस किया है, बैलेंस करने, अपनी जीवन जो आपकी डिसबैलेंस थी उसको आपने बैलेंस करके ये देखिए नई शुरुआत की है। नई शुरुआत में आप इस एनर्जी में आए, फूल के एनर्जी में, और जब आप फूल के एनर्जी में हैं तो देखिए आपको डिवाइन ने किस तरीके से आपको यहाँ पे, आपको डर नहीं है कि मैं गिर जाऊँगा यहाँ पे या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। आप मस्त मौला हो चुके हैं और डिवाइन आपके साथ साथ है कि बेटा अब मैं तुझे गिरने नहीं दूँगा, क्योंकि आपने अपने आप को उन्हें सौंपा है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आ रही है। आपने तो कमाल ही कर दिया, क्या ही कहें। ये एनर्जी वैसे बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर डिवाइन का हाथ आपके साथ है, वरना रिस्क लेने के बारे में तो इंसान डरता है बहुत। अब मैं आपको बताऊंगी पास्ट की एनर्जीज़। ये पास्ट में जो है आप इस एनर्जी में थे, आपको किसी ने इमोशनली बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था और आपकी तरक्की, उन्नति किसी से देखी नहीं जा रही थी, जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था। ये देखिए यहाँ पे भी ये यहाँ पे भी डिवाइन का इंटरवेंशन। देखिए आपके पास 3 कप सामने हैं और आपको ऑफर डिवाइन फिर भी 1 कप और कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं, इस एनर्जी में रहने के कारण आप उधर देख ही नहीं रहे हैं। आपको यही लग रहा कि मेरे पास 3 ही हैं, आपको और मिल रहा है, उस तरफ आप नहीं देख रहे हैं। तो आप अपनी स्थिति को पाइए। मैं आपको पास्ट की बता रही हूँ, प्रेजेंट की स्थिति तो आपकी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, जो मैंने बताया ये पास्ट की स्थिति है। तो आपने अपने पे काम किया है, आपने खुद से सब कुछ छोड़ के जो भी आप कार्य करें वो आपने ईश्वर को सौंप के कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर का देखिए हाथ आपके लाइफ में आ गया है। बहुत खूबसूरत एनर्जी, ये पास्ट की एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि जो इस समय की एनर्जी है बहुत प्यारी एनर्जी है आपकी। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए जजमेंट आपके लाइफ में इसीलिए आया है। एस ऑफ कप्स, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है। इसमें भी ईश्वर आपके साथ हैं। जानते हैं कितने कितने कार्ड, इतने सारे मेजर अरकाना, ओ माय गॉड, बाप रे बाप, मैं क्या ही बताऊँ आपको। ये जो एस ऑफ कप्स है ना, इसमें भी ईश्वर आपके साथ हैं। ये जो इमोशंस आपके भर भर के ओवरफ्लो हो रहे हैं ना,
ये किसी इंसान के लिए नहीं हो रहे हैं। जो ईश्वर ने आपके लाइफ में इतनी बड़ी तब्दीली की है ना, ये ईश्वर के लिए हो रहे हैं, क्योंकि ये डिवाइन हैंड है। आपको ये पता चल चुका है कि मैं जो भी करूं, अब मेरा बाप यानी मेरा ईश्वर, मेरा भगवान, मेरे शिव, मेरे भोले बाबा मेरे साथ हैं। तो आप निश्चिंत हो गए। ये कार्ड बिल्कुल निश्चिंतता का है, क्योंकि आपको पता है कि ये यहाँ खड़े हैं इस खाई में मुझे गिरने से बचाने के लिए। आपको ये अच्छी तरीके से पता है, देख रहे हैं। और किसी ने आपकी उन्नति तरक्की देख के अगर जलन किया था, या आपकी खूबसूरती पे कोई जल रहा था कि आपकी चार्मिंग नेचर, आप काफ़ी खूबसूरत इंसान होंगे, और आप जो एक एटीट्यूड में रहते थे, किसी को आपका एटीट्यूड पसंद नहीं आता रहा होगा। आप घमंडी, इसको कम नहीं कहा जाएगा आप, लेकिन एटीट्यूड में आप रहते थे, क्योंकि आप काफ़ी चार्मिंग थे, पैशन ओरिएंटेड थे, सब कुछ था आपके पास। तो आपको देख के कोई ना कोई ऐसी जलन करता रहा होगा कि आपका कुछ भी अच्छा ना हो। क्योंकि यहाँ भी देखिए, यहाँ भी हैंड रिटन मैसेज आया है कि वो इंसान अब जब आपको उन्नति तरक्की करते यहाँ पे देख रहा है, तो वो शायद आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, मुझे माफ़ कर दो, जो वो खुद आपसे सामने होकर नहीं कह पा रहा। तो डिवाइन ने आपके लिए जजमेंट लाया है कि जिस किसी ने भी आपको प्रॉब्लम में डाला था, आपके साथ जलन की भावना, आपकी उन्नति तरक्की जिससे नहीं देखी जा रही थी, तो वो अब आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, मुझे माफ़ कर दो। देखिए, और ये ईश्वर का जजमेंट है। जिन्होंने आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको फाइनेंशियली काफ़ी नुकसान किसी ने पहुंचाया होगा, या हो सकता है कि आपकी खूबसूरती पे जलन करता हो, आपके ऊपर तंत्रा मंत्रा किया हो सकता है। तो अब आपसे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। डिवाइन का जजमेंट है, क्योंकि आप डिवाइन चाइल्ड थे। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स है, और आप देखिए, और यहाँ पे कप्स है। किसी ने आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया था, तो आप, ईश्वर ने आपको उठा लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, देख रहे हैं आप, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और किसी ने मुझे भड़काया था। आ ही गया मैसेज, देख रहे हैं आप, किसी ने आपके हेटर्स को भड़काया था, और ये खुद अब कन्फेस कर रहे हैं। बैड हेल्थ, जिन्होंने आपको भड़काया था, जिन्होंने किसी के भड़काने पे आपको दुख दिया था, या आपका कुछ नुकसान किया था, आपकी खूबसूरती पे कुछ तंत्रा मंत्रा जैसे चीज़ें की थी, नेगेटिविटी आपके ऊपर थ्रो करने की कोशिश की थी, तो वो अब आपसे बहुत शर्मिंदा हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। किसी ने मुझे भड़काया था, वो कन्फेस कर रहे हैं, जो आपको सामने से नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने ये चैनलाइज मैसेज में आपको कन्फेस किया है। बैड हेल्थ, इनकी बैड हेल्थ भी इसमें आ रही है निकल करके, कि इनकी काफ़ी इस समय हो सकता है ये काफ़ी बीमार चल रहे हों, क्योंकि कर्म का फल तो आता ही है। क्योंकि आपके लाइफ में डिवाइन के जानते कितने कार्ड्स आए हैं, और जजमेंट, ये सारे जजमेंट आपके साथ हो रहे हैं, ये सब। इसीलिए मैंने दोनों कार्ड्स निकाले कि मैं इससे रिलेट कर पाऊँ। डिवाइन का तो जजमेंट है ना, ये मेरे हैंड रिटन मैसेज से बिल्कुल मैच कर रहे हैं। डिवाइन ने आपको जजमेंट दिया है, अपनी प्रेजेंस दिखाई है आपके लाइफ में। देख रहे कितने कार्ड आए हैं यहाँ, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, यहाँ पे जजमेंट, और एस ऑफ कप्स। ये सारे सब मेजर अरकाना के देख रहे हैं कार्ड किस तरीके से आए हैं। और मुझे तुम्हारी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। इन्होंने शायद जलन में ही ये सब किया होगा, क्योंकि ये आपको याद भी कर रहे हैं। आज सुबह की जब मैंने करंट एनर्जी निकाली थी, तो भी ऐसी ही एनर्जी आई थी। कोई जलनखोर है जो आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है कि अब वो उसके लाइफ में जब डिवाइन का जजमेंट हो रहा है, जो इसने आपके साथ किया होगा, आपको यहाँ पे मुझे इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको किसी ने परेशान किया है। तो जो आपको इमोशनली परेशान किया है, आपको इस स्टेज में, इस स्थिति में लाया है, काफ़ी सैड एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। और हो सकता है कोई ऐसा अथॉरिटेटिव फिगर भी आपके लाइफ में हो, जिसने काफ़ी घमंड आपके लाइफ में दिखाया है, आपको तोड़ने की कोशिश की है। यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी भी नज़र आ रही है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा हो जिसको अपने चार्म पे बहुत ज़्यादा घमंड हो, अपने खूबसूरती पे कुछ घमंडी इंसान ऐसा दिख रहा है।
क्राउन तो पहने हुए हैं, लेकिन क्राउन पहनने से क्या होता है, ये क्राउन उतर भी जाता है। और इन्होंने आपके लाइफ में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है, और यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि शायद थर्ड पार्टी भी मुझे दिख रही है। तो किसी ने आपको अगर इस तरीके से आपकी लाइफ में आपको परेशान करके रखा है। यहाँ भी देखिए इमोशंस के कार्ड, यहाँ भी कप्स के कार्ड हैं। तो आपको जितने भी आपके इमोशंस पहले इन ऐसे लोगों के लिए आपके इमोशंस बहा करते थे, आप अपनी एनर्जीज़ को ख़राब किया करते थे, तो अब डिवाइन ने आपके जीवन का रुख मोड़ दिया है और डिवाइन जजमेंट लेके आए हैं। डिवाइन का जजमेंट ये है कि आपके इमोशंस जो है ना, अब ऐसे व्यक्ति के लिए ये जो हैं इनके लिए नहीं, आपके इमोशंस हैं अब। क्यों, ये देखिए ये क्लैरिफाई कर रहा है फूल। ये देखिए आपके अब ये जो इमोशंस गिर रहे हैं ना भर भर के, ये अब आप इस एनर्जी में अगर आप इमोशनल हैं किसी के लिए तो वो डिवाइन के लिए हैं, इनके लिए नहीं। क्योंकि आप इनको जान चुके हैं कि इन्होंने आपके लाइफ में जो जो भी ऑब्स्टिकल्स खड़े किए हैं वो क्यों किए हैं, अपने घमंड के कारण। बहुत ज़्यादा इनको अहंकार है अपने ऊपर। इन्होंने पहले आपको बहुत ही बांध के रखने की कोशिश की है, आपको कुछ भी ऐसा ये चाहते थे कि ये सर झुका के आपके सामने, इनके सामने आप हमेशा सर झुका के रहो और आप जो ये कहें वो मानते रहो। आप हमेशा ऐसी एनर्जीज़ में रहो, इनका ये मानना था, ये जो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन आप निकल गए हैं इस एनर्जी से। ये देखिए आप फूल की एनर्जी में आ गए हैं। अब आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप मस्त मौला इंसान हो चुके हैं, मस्त कलंदर हो चुके हैं अपने लाइफ में। आपने जो कुछ भी अपने लाइफ में करना चाहते हैं वो आपने अपने ईश्वर को सौंप दिया है। जजमेंट आ चुका है किसी की आपके लाइफ में। अब आप किसी के बंधन में नहीं है। ये कार्ड दिखाता है कि आप स्वतंत्र हैं इस समय, बिल्कुल आप अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। इस एनर्जी से आप यहाँ तक सफ़र कर चुके हैं। ये पास्ट की एनर्जी है, प्रेजेंट की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी में आपके पास सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, ये तीनों तरीके से पूरी तरह से आप ईश्वर पे निर्भर हैं इस समय। और आप अपनी ज़िंदगी के रिस्क को भी नहीं देख रहे हैं। आपको कोई बता भी रहा है कि नहीं नहीं इधर नहीं जाओ, तुम गिर जाओगे, देखिए यहाँ पे खाई है, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है। क्यों नहीं परवाह, मैं बताती हूँ आपको। ये आपके पास डिवाइन हैंड है, आपकी ये स्थिति है, देख रहे हैं आप, बैलेंस है। क्योंकि शायद आपको ज्ञान भी है, यहाँ पे मुझे ज्ञान दिख रहा है, काफ़ी ज्ञान है। आप शायद मृत्यु से भी नहीं डरते हैं, क्योंकि आप समझ गए हैं कि ये सारा एक खेल है। और अब पहले जब आपको ऐसा लगता था कि मैं कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं सैड एनर्जी में क्यों जा रहा हूँ, आपके जीवन में कुछ भी रहता था तो भी आपको संतुष्टि नहीं मिलती थी। तो मुझे ऐसा लगता है शायद आप काफ़ी ज्ञानी इंसान भी लग रहे हैं। आप बिल्कुल, आपकी लाइट जली हुई है, दिमाग की बत्ती जली हुई है इस समय, और आप काफ़ी प्योर इंसान बन चुके हैं। देख रहे हैं आप, एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपको हमेशा एंजल्स प्रोटेक्ट करते रहते हैं, और ये बात आपको पता चल चुकी है, इसीलिए आप मस्त मौला हो चुके हैं। आपने अपनी लाइफ की पूरी ढील छोड़ दी है। किनके हाथ में, इनके हाथ में। कि अभी तुम जानो कि पहले मैंने बहुत करके देखा, कुछ भी नहीं अच्छा हुआ। अभी आप इस एनर्जी में क्यों आए, क्योंकि आपको हर तरह से डिवाइन की प्रेजेंस अपने लाइफ में महसूस हो रही है। क्योंकि आपके साथ ऐसे ऐसे जो बोले हैं ना कि ऐसे ऐसे मैजिक मीन्स ब्लैक मैजिक नहीं, ऐसे ऐसे जादू हो रहे हैं कि जब आप करते थे तो आपको कुछ भी एहसास नहीं होता था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा होगा। लेकिन जब आपने डिवाइन के हाथ में छोड़ा है ना, तो आप प्योर हार्ट है, ये देखिए। और प्योर हार्ट से, सच्चे दिल से आपने डिवाइन पे जब छोड़ा है, आपके दिल की आवाज़, आपके दिल की जो आप दुआएं अपने लिए मांग रहे थे, वो डिवाइन तक पहुंची हैं, देख लीजिए। और आपके ऊपर शायद गुरु की भी गाइडेंस काफ़ी अच्छी है। आप किसी गुरु के गाइडेंस में हैं और आप उसे फॉलो करते हैं। ऐसे नहीं करते कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। तो आप
ईश्वर की गाइडेंस को आपने फॉलो किया है, काफ़ी काइंड हार्टेड, बहुत प्योर सोल हैं आप, इसीलिए आपकी आवाज़ यहाँ तक पहुँची है। और देखिए डिवाइन ने आपको इस एनर्जी में क्यों रखा था पता है, मैं बताती हूँ आपको। इसीलिए इस एनर्जीज में रखा है, आपको खूबसूरती थी, आपके पास सब कुछ था, लेकिन इमोशनली आपको डिसबैलेंस क्यों किया? क्योंकि आप पहले से ही डिवाइन के बच्चे थे, आप शायद इस दुनियादारी में बह गए होंगे, तो डिवाइन ने थोड़ा सा आपको झटका यहाँ पे दिया कि सैड एनर्जी से आपको निकाला भी है, आपको संवारा भी है, आपको बनाया भी है। और ये सारी जो आपकी दुआएं थी जब ईश्वर तक पहुंची हैं, क्योंकि अगर आप प्योर सोल नहीं होते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं फ्रेंड्स, अगर आप सच्चे दिल से और प्योर सोल हैं, किसी के प्रति गंदगी अपने जहन में नहीं रखते हैं, किसी ने आपके साथ बुरा भी अगर किया है तो आप उसे, मैं आपको हमेशा एक ही सीख दूंगी, उसे अपना कर्मा मान के जाने दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि जो आपके साथ बुरा करे उसके साथ बैठ के आप पार्टी करें, बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ उसके लिए बुरा भी नहीं सोचे, ऐसे सोचें कि कभी का मेरा हिसाब किताब रहा होगा वो पूरा हुआ, उसको जेलस में ना ले जाएं, उसको ये सोचें मेरा थोड़ा कर्मा का बैगेज ख़त्म हुआ। इस एनर्जी में अगर आप आए हैं तो आप अपने आप को सोचें कि मेरा कुछ पहले का हिसाब किताब इससे रहा होगा जो इसने पूरा किया। अगर वो अगर सामने भी पड़ता है आपसे, अगर वो आपको चिढ़ाने के पर्पज़ से भी आपसे नमस्ते दुआ करता है आपके साथ बुरा करके, तो भी आप उससे बिल्कुल ऐसे, आप ये मैं बनावटी नहीं कह रही हूँ, दिल से बिल्कुल आप उसे हंस के ही, और बिल्कुल आप अपने मन में इसके प्रति कोई ग्रज ना रख के उसको उसके गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से दें, या जो भी आपको नमस्कार करता है उस तरीके से दें। अपने मन को साफ रखें फ्रेंड्स, तो जानते हैं क्या होगा, तो आप जो भी कुछ भी ईश्वर को समर्पित करके अगर कुछ भी आप करते हैं तो ईश्वर हमेशा आपको यहाँ गिरने से बचाए। क्योंकि यहाँ मैंने भी सुना है, देखा है, महसूस भी किया अपनी लाइफ में, जब हमारा हार्ट प्योर हो जाता है तो हम जो भी ईश्वर से मांगते हैं वो ईश्वर तुरंत हमारे लाइफ में आते हैं। ईश्वर के आने में देर नहीं है, हमारे बुलाने में देर हमेशा होती है, क्योंकि ईश्वर तो हमेशा ही हाजिर रहते हैं हमारे सामने। हम ही अपने आँखों पे पट्टी बांधे रहते, कभी ईश्वर को देख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम इस दुनियादारी में फंसे रहते हैं, और जब दुख पड़ता है तो हड़बड़ी में ईश्वर से मांगने लगते हैं कुछ ना कुछ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बॉटम ऑफ डेक क्वीन ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे आप दुनिया वालों के लिए काफ़ी मिस्टीरियस पर्सन बने हुए हैं, और आप क्वीन की एनर्जी में हैं। आपको डिवाइन ने पहले ही, ये देखिए आपके हाथ में कप पहले ही दे दिया। यहाँ पे मुझे एक वाइब्स और आ रही है फ्रेंड्स, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई, आप न्यू बेबी के लिए सोच रहे थे तो वो न्यू बेबी भी आपकी लाइफ में आ सकता है, और आप क्वीन की एनर्जी में भी हैं, बहुत सोच समझ के काम करने वाले इंसान हैं। आपकी जीत तो वैसे भी यूनिवर्स ने पहले ही पक्की कर रखी है, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। लेकिन इसी क्वीन ऑफ कप्स के नीचे द डेविल भी है फ्रेंड्स, उसके बाद ये सन भी है। तो फ्रेंड्स इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि जब किसी के लाइफ में उन्नति तरक्की आने लगती है तो कोई ना कोई डेविल ज़रूर आता है। ये आपके कार्ड में नहीं आया, पर ये गाइडेंस के तौर पे आया है कि जब उन्नति तरक्की आपके लाइफ में आती है, डिवाइन हैंड्स आपके लाइफ में उनकी प्रेजेंस होती है डिवाइन की, तो फिर ऐसे डेविल को जानते हैं कौन भेजता है? ईश्वर भेजते हैं। क्या करने के लिए? कि परीक्षा ले लो जाके अब इनकी, कि मैंने इनको अब सब कुछ भरपूर किया है, तो अभी इनको अहंकार चढ़ता है या नहीं चढ़ता। कि जब ईश्वर आपको कुछ देते हैं तो उसी समय आपकी परीक्षा भी शुरू होती है। लेकिन इस डेविल को, ये ईश्वर की ही सारी मर्जी होती है जो डेविल को आपके लाइफ में भेजते हैं। जब ईश्वर किसी को भर भर के देते हैं तो उनकी परीक्षा भी उतनी ही कठिन लेते हैं, कि मैंने अब इसको दिया है, देखता हूँ इसके ऊपर इस धन का, जो आपको पैसे रुपए, आपके न्यू बिगिनिंग इन्होंने की है आपकी ज़िंदगी में, जो ये बैलेंस किया है, कि इस डेविल जब लाइफ में आपके आएगा तो आप डिसबैलेंस होते हैं कि नहीं, और आप पैसे का अहंकार आपको चढ़ता है कि नहीं। जो नई ज़िंदगी इन्होंने आपको दी है, न्यू बिगिनिंग की है, उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसलिए ये सन की एनर्जी आई है, बहुत अच्छा है। आप थोड़ा सा इस चीज़ से बच के रहें, ये डिवाइन की गाइडेंस है। 2 कार्ड मैंने इसमें से लिए थे कि अब आप अपनी लाइफ में, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा जितना ही हो रहा है, तो आप मस्त मौला स्वभाव में ना रहें, इस स्वभाव में ना रहें, क्योंकि मस्त मौला रहेंगे तो यहाँ गिरने के चांसेस हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं लास्ट में डिवाइन की जो गाइडेंस होती है उसमें ये आया है
कि अगर आपके लाइफ में अच्छा हो रहा है, सूरज चमक रहा है आपकी लाइफ में, सन निकलने का क्या मतलब है कि आपकी लाइफ इस समय चमक रही है या चमकने वाली है, तो आपको गिराने के लिए ये डेविल की प्रेजेंस भी हो सकती है। आपके कार्ड में नहीं आया पर ये गाइडेंस में आया है। तो इस डेविल से यानी अपने ही अंदर की बुराइयों से आप बच के रहें, किसी को दुख देने का काम ना करें, किसी को गुलाम बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स जब धन आता है ना तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी लेके आता है, इस बात को आप भी मानेंगे। तो आप इससे थोड़ा सा बच के रहें, ये आगे आने वाले समय के लिए गाइडेंस है आपके लिए। और बाकी कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं। ये सन की एनर्जी हमेशा आपके लाइफ में रहने ही वाली है। अगर आप इस एनर्जी में रहेंगे, ईश्वर को सब कुछ समर्पित करके, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। आप चमकने वाले हैं। डिवाइन का जजमेंट आपके लाइफ में, आपको सब कुछ दे करके डिवाइन ने जजमेंट आपके लाइफ में लाए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको इस एनर्जी में देखना चाहता था तो अब उसकी नहीं चलेगी। आप हमेशा इस अच्छी सी एनर्जी में रहेंगे, अपने आप को बैलेंस करके ईश्वर के ऊपर समर्पित करके आप अपना जो कार्य कर रहे हैं उसमें उन्नति तरक्की देखिए। आप सूरज की तरह चमकने वाले हैं। इस डेविल से हमेशा सावधान रहें। डेविल कोई बाहरी इंसान हो सकता है, आपके अंदर की आदतें भी हो सकती हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स यही थी आपके लिए गाइडेंस। तो चलिए, बहुत ही अच्छी रीडिंग निकल के आई। आज मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग से। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर एक फ्रेश और न्यू रीडिंग में। तो आपको बाय बाय एंड थैंक यू। जो आप मुझे कमेंट्स लिखते हैं उसके लिए मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और मैं हमेशा ईश्वर से आपके लिए प्रे करती हूँ कि आपके लाइफ में अगर कोई थोड़ी बहुत भी कुछ परेशानी हो तो उसे ईश्वर तुरंत दूर करे। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।